में 7 मई को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल होनी है। मॉक ड्रिल के लिए 19 जिलों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान भी इस बाबत सामने आ गया है। सरकार की गाइडलाइन पर ही ड्रिल होगी, ये कहना है प्रशांत कुमार का। तो यूपी में 7 मई को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल होनी है। आपको बता रहे हैं हम लगातार, देश के 244 जिलों में ये वॉर मॉक ड्रिल होगी। एक सायरन बजाया जाएगा और ये सायरन जो है वो एक वार्निंग सिग्नल होगा। सायरन में तेज साउंड होता है जिसमें जो है वो जल्दी से अपने काम को रोककर सुरक्षा अपनाने को तैयार हो जाइए, इस तरह की चेतावनी जो है वो होती है। और यूपी में किस तरह की स्थिति आप देखिए, इस तरह से जो जवान है उनकी तैनाती की गई है, वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है। मॉक ड्रिल के लिए 19 जिलों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में हैं, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीजों से निपट सकें। देश के कई हिस्सों के साथ महाराष्ट्र के कोस्टल इलाके में भी कल मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, फायर फाइटर और सरकारी स्कूल के टीचर्स के साथ इंजीनियर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसमें कल युद्ध जैसी स्थिति और युद्ध के दौरान की स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग ये दी जाएगी। इसी को लेकर महाराष्ट्र सिविल डिफेंस के डायरेक्टर प्रभात कुमार से बात की न्यूज 24 संवाददाता विनोद जगताले ने। एक सायरन बजाकर यहाँ पर मॉक ड्रिल होने वाली है सिविल डिफेंस के द्वारा। युद्ध जैसी स्थिति अगर होती है तो किस तरीके से बचना है, इसके लिए सर क्या तैयारी हो चुकी है? कल के मॉक ड्रिल के हिसाब से जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आए हैं, गाइडलाइंस आए हैं, उसके हिसाब से हम अभी अपने अधिकारियों से चर्चा करने वाले हैं। उनके साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद उनको सूचनाएं दी जाएंगी। मुख्यतः हम लोग सायरन बजाने के बाद जो वॉलंटियर्स के द्वारा जो अपेक्षित कार्रवाई होती है, जो वॉलंटियर्स अलग अलग टाइप के सिविल वॉलंटियर्स सर्विसेज के लिए ट्रेन किए जाते हैं, वॉलंटियर्स जो ट्रेंड वॉलंटियर्स है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसी युद्धजन्य स्थिति में लॉस और डैमेज को कम से कम करने के लिए और लाइफ के लॉस को कम करने के लिए क्या क्या कार्रवाई की जाती है, ट्रेंड होते हैं और उसके हिसाब से कल की एक्टिविटी होगी। 36 जिले महाराष्ट्र में, हर जिले में, हर तहसील में बजाए जाएंगे या कहाँ? नहीं, कल हम लोग मॉक ड्रिल में महाराष्ट्र के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल करने वाले हैं और वहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अच्छा, अगर समझिए सुनने में यह आ रहा है कि कभी भी लड़ाई हो सकती है और हो भी गई, तो सिविल डिफेंस कितना तैयार है महाराष्ट्र में? क्योंकि महाराष्ट्र सबसे अहम है, हमेशा ही दुश्मन के रडार पर मुंबई होती है, तो किस तरीके की तैयारी यहाँ पर है? सिविल डिफेंस मुख्यतः वॉलंटियर्स को रिक्रूट करने, ट्रेन करने और उनको उपलब्ध करने का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें हमारे लोग जो सर्व सामान्य नागरिक होते हैं अपने रोजमर्रे की जिंदगी में शामिल होते हैं और जैसे जैसी आवश्यकता होती है वो उसमें अपने अगर उनकी इच्छा होती है तो वॉलंटियर्स के रूप में इसमें सम्मिलित होते हैं। हमारे जो अभी तक जो ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं, अगर हमें आवश्यकता लगेगी तो हमारी इतनी तैयारी होती है कि कम से कम समय में हमारे जितने भी नागरिक इच्छुक हैं वॉलंटियर के रूप में काम करने को, उनको हम विदिन 1 डेज 7 डेज हम उनको जितनी भी तरह की सर्विसेज देने की उनकी इच्छा होगी उस तरह की सर्विसेज के लिए उनको तैयार कर